तो छत्तीसगढ़ के सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खुशखबरी, बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जो है भर्ती को लेकर के आ रहे हैं। आप सभी के लिए छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो है टोटल जो है 900 पदों पर भर्तियां होने वाली है और ये 900 पोस्ट जो है छात्रावास अधीक्षक बनने का जो आपका सपना है, जो ड्रीम्स लेकर आप लोग चल रहे हैं, आपके सारे सपने, आप लोगों के हर एक ड्रीम्स, आप सभी के हर एक ख्वाब जो है पूरे होने वाले हैं। तो देखिए 900 पदों पर भर्तियां होने वाली हैं छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के। तो अगर आप लोग अच्छे से तैयारी कर लेते हैं, अच्छे से प्रिपरेशंस करते हैं, तो इसमें आपका सिलेक्शन जरूर हो पाएगा। योग्यता की बात करें तो यदि आप 12वीं पास हैं, आप आवेदन कर सकते हैं और कंप्यूटर्स का 1 वर्ष का डिप्लोमा कोर्स। अगर आप लोगों ने पीजीडीसी किए हो, पीजीडीसी कोर्स ग्रेजुएशंस के बाद किए जाते हैं। अगर आपने डीसीए किए हो, जो 12वीं के बाद किए जाते हैं, 1 वर्ष के कंप्यूटर्स का बस कोर्स होने चाहिए। फिर आप लोग जो है छत्तीसगढ़ में छात्रावास अधीक्षक श्रेणी द के जो 900 पदों पर भर्ती होगा, इसके लिए आवेदन कर पाओगे। सैलरी की बात करें तो 24,500 रुपये आपको मिलने वाले हैं। और ऑनलाइन आवेदन कैसे करें? तो देखिए, जब आप लोग ऑनलाइन आवेदन करें तो बहुत अच्छे से आपको आवेदन फॉर्म भरना है, बहुत अच्छे से आवेदन करना है और आवेदन फॉर्म भरते समय, आवेदन करते समय कोई भी गलतियां नहीं करनी है। अगर गलतियां कर देते हैं, आपके फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आप परीक्षा में ही नहीं बैठ पाओगे। परीक्षा में न बैठ पाओगे तो आपके सारे सपने फिर टूट जाएंगे। जो आप लोगों का छात्रावास अधीक्षक बनने का जो सपना है, हॉस्टल वार्डन बनना चाहते हैं, वो आपके सपने फिर अधूरे हो जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ सिलेबस के बारे में, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे लेवल पर हो सके। देखिए, टोटल एग्जाम्स में 150 क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे, जिसमें कंप्यूटर से 50 अंकों के 50 प्रश्न आएगा। हिंदी से एग्जाम्स में 10 अंकों के 10 प्रश्न, अंग्रेजी से भी 10 अंकों के 10 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 20 अंकों के 20 प्रश्न, समसामयिक घटनाक्रम करंट अफेयर से 20 अंकों के 20 प्रश्न और छत्तीसगढ़ की सामान्य जानकारी और गणित से 20 अंकों के क्वेश्चंस। तो ये हुए टोटल आपके 150। इसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो होने वाला है, वो होने वाला है आपका कंप्यूटर्स। तो 50 में से कम आपको 25 अंक लाना जरूरी है। तो 50 में से अगर आपके एग्जाम्स में 25 अंक आ जाते हैं, तभी आपका सिलेक्शंस माने जाएंगे। अगर आप लोगों का 50 में से अगर 25 अंक नहीं आते हैं, तो इसमें आपका सिलेक्शंस नहीं माने जाएंगे, आपका सिलेक्शंस फिर नहीं होने वाले हैं। तो 50 में से कम आपका 25 अंक होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए नए-नए वैकेंसीज हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए नए-नए भर्तियां हैं और छात्रावास अधीक्षक, हॉस्टल वार्डन के वैकेंसीज जो है बहुत समय के बाद आपके लिए। इतने ज़्यादा पोस्ट हैं, इतने ज़्यादा वैकेंसीज हैं, इतने ज़्यादा अपडेट हैं, जो आप सभी के लिए निकाले जा रहे हैं। ये काफ़ी महत्वपूर्ण पोस्ट हो जाते हैं। तो यही कहना चाहता हूँ कि अब ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रिपरेशंस पर फोकस कीजिए, अपने मेहनत के ऊपर फोकस करना। जितना ज़्यादा आप तैयारी करेंगे, प्रिपरेशंस करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम भी क्वालिफाई हो पाएगा। अगर आप बेहतर तरीके से प्रिपरेशंस करोगे, अगर आप अच्छे तरीके से कोशिशें करोगे, हार्ड वर्क करोगे, और बगैर मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है। तो देखो, गणित में, इंग्लिश में, रीजनिंग्स में
हिंदी में, इन सभी में तो मेहनत तो करना ही है, लेकिन आपको कंप्यूटर्स में भी ज़्यादा मेहनत करना है। क्योंकि 50 में से अगर आपके 25 अंक नहीं आते हैं, तो इसमें किसी भी तरह से आप लोगों का सिलेक्शन फिर नहीं होने वाली है। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए नई-नई अपडेट्स हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए नई-नई अपडेट्स, नई-नई जानकारियाँ हैं, नई-नई सौगातें हैं। और तो ये जितने भी अपडेट्स हैं, जितने भी सौगातें हैं, हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। आप में से हर किसी के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, सबसे बड़ी घोषणाएँ पत्र हैं, सबसे बड़ी सौगातें हैं। तो एक के बाद एक आप सभी के लिए नई-नई घोषणाएँ पत्र हैं, एक के बाद एक आप सभी के लिए नई-नई सौगातें हैं जो निकाले जाते हैं, तो इंतज़ार आपको करना होता है। और कंप्यूटर्स में 50 में से कम आपको 25 अंक लाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो यदि आप कंप्यूटर्स में 50 में से 25 अंक ला लेते हैं, तो आप लोगों का सिलेक्शन फिर कहीं न कहीं होने वाले हैं और आप लोग एग्ज़ाम्स को फिर क्वालीफ़ाई कर पाओगे। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि मेहनत ज़रूर करना है आपको। जितना ज़्यादा आप लोग मेहनत करोगे जितना ज़्यादा आप तैयारियाँ करोगे, उतने ही ज़्यादा आपका सिलेक्शंस हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब, कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम है, जो फिर क्वालीफ़ाई होने वाले हैं। सो बिलीव इन योरसेल्फ देन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। सब कुछ सोच के ऊपर ही निर्भर करता है, जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तो अगर आप सोच रहे हो कि आप कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर सकते हो, तो ज़रूर क्वालीफ़ाई कर पाओगे। देखो लोग क्या सोचते हैं इस पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय खुद के ऊपर ध्यान दो। अगर आप लोगों को लगता है कि आप आगे बढ़ पाओगे, आपको लगता है कि आप एग्ज़ाम्स को क्वालीफ़ाई कर पाओगे, तो ज़रूर कर पाओगे। तो सामान्य ज्ञान, छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान, ये सभी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने वाली हैं। ये सभी चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो पाएगा। जी हाँ। तो देखिए जितना ज़्यादा आप तैयारियाँ करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे, मेहनत करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का सिलेक्शंस हो पाएगा, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का गवर्नमेंट जॉब, उतने ही ज़्यादा आप लोगों का कॉम्पिटिशन्स एग्ज़ाम फिर क्वालीफ़ाई हो पाएगा। तो जितना ज़्यादा आप लोग तैयारी करेंगे, जितना ज़्यादा आप लोग प्रिपरेशंस करेंगे, उतने ही ज़्यादा आप सभी का सिलेक्शंस फिर हो पाएगा। तो इंतज़ार आपको करना होगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी और जितना आप मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे, आने वाला जो भी दिन होगा आपके लिए, आने वाला जो भी समय होगा, जो भी साल होगा, हर किसी के लिए ख़ास होंगे। जी हाँ, आप में से हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो फिर होने वाले हैं। थैंक यू।